एक कहानी इसी सदी की है। एक गर्द जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का भोला उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। भोला को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था। उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब भोला रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, भोला चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। चलो भोला बेटा, मेरे साथ खेलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। भोला ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक भोला उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद भोला अब आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास वो आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, भोला बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही भोला ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु भोला उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में भोला फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायान करना है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? मेरी लकड़ियां का इस्तेमाल करो और नाव बनाओ, फिर तुम नौकायान को जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, भोला ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे वो नाव बनाई और नौकायान के लिए चला गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन भोला वापस आया। भोला को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हम तो कभी के खत्म हो गए। भोला बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है। पर अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पे चढ़ने के लिए। भोला ने जवाब दिया। इस पर पेड़ बोला, मेरे पास सचमुच में कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। बस ये मरने वाली जड़ें हैं मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। भोला नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देता ही रहता है और इंसान उस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं,
लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फ़ायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद। कई वर्षों की ये बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाके सूखी लकड़ियाँ तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियाँ ही तोड़ना है, वो आदमी खुद से बोला। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट रहा था। तभी एक साधु इसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उससे एक छोटे से गड्ढे में साधु ने पेट भर के पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेच के गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पाल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उनके हाथ में एक पत्थर प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु बोले, ये ले बेटा पत्थर। लेकिन ये तो सिर्फ एक पत्थर है, मैं इसका क्या करूँ? अरे बेटा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, एक जादुई पत्थर है, साधु ने कहा। क्या कहा? जादुई पत्थर? आदमी बोला, हाँ बेटा, जादुई पत्थर। इसे हाथ में लेके आंखें बंद करके तुम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई पत्थर लेकर आदमी घर आ जाता है। भाग्यवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, जादुई पत्थर। क्या जादुई पत्थर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भाग्यवान, एक जादुई पत्थर है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी पत्थर हाथ में लेके आंखें बंद करता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा जादुई पत्थर का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस पत्थर से मांग लो। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियाँ तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा उस पत्थर को हाथ में लेके आंखें बंद करके जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियाँ आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मेरा घर तो छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पे खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो, ये आप ही का ही घर है, ये सब जादुई पत्थर का कमाल है। जादुई पत्थर से उन्होंने सारी जरूरत की चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पे आते हैं और आवाज़ देते हैं, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी को पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगाओ उसे अपने घर से। उसका पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर दरवाजा गुस्से से लगाती है। वो साधु वहां से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई पत्थर को हाथ में लेके आंखें बंद करती है और खाने की मांग करती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे इस पत्थर को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वो आदमी जादुई पत्थर को हाथ में लेके आंखें बंद करता है, पर इस बार भी पत्थर काम नहीं करता। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पे जो आदमी आया था उसी ने ही मुझे पत्थर दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होकर बोलता है, साधु जी मुझको माफ़ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। मैं मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम अच्छे इंसान थे,
इसीलिए वो पत्थर तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो पत्थर तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसीलिए वो जादुई पत्थर अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से? कि इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर। जादुई बक्सा। बहुत दिन पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, उसका नाम शैलेश था, उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई गरीब था, उसका नाम जिगर था, उसके पास खाने पीने के लाले थे और पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़पता था। जिगर ने सोचा, क्यों ना भाई के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए। जब भाई शैलेश के पास जिगर गया तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया। जिगर बहुत दुखी हुआ। एक दिन जिगर काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में एक उसे बूढ़ा आदमी दिखा। उसके पास 3 बक्से थे, उससे वो बक्से नहीं उठा जा रहे थे। जिगर उसके पास गया। लगता है बहुत भारी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? जिगर ने पूछा। ठीक है बेटा, इसे उठा लो और मेरे घर तक ले चलो। हाँ बाबा जी। ऐसा कहते ही जिगर उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया और उस आदमी के घर तक पहुंचा। शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई तकलीफ है? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। एक वक्त का खाना भी नहीं है मेरे पास, काम भी नहीं मिल रहा। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी घर के अंदर जाता है और साथ में एक बक्सा लाता है। ये लो बेटा, ये बक्सा तुम रख लो। पर मैं इसको लेकर क्या करूँगा? ये ऐसा वैसा बक्सा नहीं है, एक जादुई बक्सा है। इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या कहा? जादुई बक्सा? अरे वाह! लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? बेटा, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम आएगा, तुम ले लो। अच्छा बाबा जी, जिगर बोला। और सुनो, काम होने के बाद इसे बंद करना ना भूलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शुक्रिया बाबा जी। जिगर वो बक्सा खुशी खुशी घर लेके आ जाता है और जाते ही अपनी पत्नी को कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। पत्नी बोली, ये कौन सा बक्सा ले आए हो? हमें खाना चाहिए। इस बक्से का क्या करेंगे? अरे भगवान, ये ऐसा वैसा बक्सा नहीं है, एक जादुई बक्सा है। हमें जो भी चाहिए हमें दे देगा। सच में? क्या अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? पत्नी बोली, नहीं भगवान, बातें ही करोगी या इस बक्से का चमत्कार भी देखोगी? फिर जिगर उस बक्से से कहता है, हे जादुई बक्से, हमें ढेर सारा खाना दो। बक्सा खुलता है, उसमें से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बाहर आते हैं। जिगर और उसकी पत्नी ने पेट भर के खाना खाया और बक्से को बंद कर दिया। फिर उसने बक्से से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू किया। कभी चावल, तो कभी अनाज, तो कभी दाल, तो कभी बाजार का सामान। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन जिगर सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यही बाजार में सामान बेचने। उसके भाई ने सोचा, अरे कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने के लाले थे, अभी तो मुझसे मदद मांगने आया था और आज सामान बेच रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, आज इसका पीछा करता हूँ। जिगर जब सारा सामान बेचकर घर आता है, उसका भाई उसके पीछे जाता है और खिड़की से झांकता है। जिगर और उसकी पत्नी उस जादुई बक्से से अलग अलग सामान मंगवा रहे थे। उसका भाई ये सब देख लेता है। अच्छा, ये बात है, जादुई बक्सा, ये तो बहुत अच्छी चीज है।
वो जादुई बक्सा मुझे चाहिए, वो भी आज। रात होती है। शैलेश चुपके से जिगर के घर से वो बक्सा चुरा कर भाग जाता है। तो मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर शैलेश जंगल की ओर भागता है। इस बक्से को मैं घर में नहीं रख सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। प्यास लगने से वो जादुई बक्से से पानी मांगता है। बक्से से पानी आना शुरू होता है। बस बस बस, इतना ही चाहिए, और नहीं, बस बस। शैलेश गड्ढे में होने के कारण वो गड्ढा पानी से भर जाता है। शैलेश को तैरना भी नहीं आता, इसीलिए शैलेश उस पानी में डूब जाता है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि किसी से लालच और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए।